हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की दिन की शुरुआत होती है हमारी बेटी के प्राणायाम यानी एक्सरसाइज के साथ। कहते हैं कि जैसा हम करते हैं बच्चा वैसा ही सीखता है, तो ये बात सही है। मेरी बेटी मेरे को देख देख के सीख रही है कि मम्मा आप जैसे प्राणायाम योगा करते हो ना, ऐसे मैं भी करूँगी। तो वो वही कर रही थी बाहर बैठ के। मेरा मोबाइल अंदर से उठा ले गई और बाहर बैठ के योगा कर रही थी। तब तक मैंने अंदर बनाई चाय। मुझे पता नहीं था कि वो बाहर क्या कर रही हैं। और मैंने चाय बना के अपनी चाय छानी और मैं बाहर बैठकर चाय पीती हूँ। मेरी डेली की आदत है, मैं बाहर अच्छा लगता है मुझे। जो सुबह सुबह एकदम शांत वातावरण रहता है ना, खुला खुला सा एकदम शांत, पक्षियों की आवाज़ आना, उगता हुआ सूरज दिखना। और वैसे भी सूरज की रोशनी में हमें सुबह सुबह थोड़ी देर बैठना चाहिए। हो सके तो 5 मिनट 10 मिनट जितनी देर आप बैठ सको इतनी देर आपको बैठना चाहिए। और फिर मैं बेटी को बोल रही थी कि बेटा आप प्राणायाम कर रहे थे, एक्सरसाइज आप कर रहे थे, तो आप चटाई डाल के किया करो ना, ऐसे डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं करते हैं। तो बोल रही थी मम्मा ठीक है, पर वो जैसा पीटी करते ना उस टाइप से एक्सरसाइज कर रही थी वो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा ये एक्सरसाइज नहीं है, ये तो पीटी है, ऐसी तो हम पहले पीटी किया करते थे। तो बोले मम्मा फिर मैं कैसे करूँ, आप बताओ मुझे। तो मैं उसको बता रही थी बेटा आप ऐसा करो, आप सूर्य नमस्कार करो। तो वो बोल रही थी मम्मा आप बताते जाओ, मैं करते जाओ। तो वही चीज़ मैं उसको बता रही थी। मैंने कहा बेटा ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो वैसे ही कर रही थी। तो मतलब मुझे अच्छा लगा कि कम से कम मेरी बेटी ने मुझे देख के कुछ अच्छी चीज़ सीखी। अच्छा लगता है जब बच्चा कुछ अच्छा करता है ना, हमें देख के तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो वही मेरी बेटी कर रही थी एक्सरसाइज। सुबह सुबह अगर बच्चा कुछ अच्छा काम करता है ना, अच्छा लगता है। और उसके बाद मैं बना रही थी। आज मुझे लगाना था मेहंदी, क्योंकि आज था शुक्रवार, सिर धुलना था और मेहंदी भी लगाना था। काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं मेहंदी के लिए पानी बना रही थी, डिकॉक्शन तैयार कर रही थी। उसमें मैंने चाय पत्ती डाली और लौंग और ये करी लीव ताज़ी वाली कड़ी पत्ते डाले। और एक तरफ बन रहे थे मेरी सब्जी, कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि बच्चों का लंच भी देना था, बच्चों को जाना था स्कूल। और हाँ पता है, ये योग के लिए मतलब एक्सरसाइज के लिए आजकल मेरी बेटी ने जल्दी उठना स्टार्ट किया है। वैसे वो 7 बजे उठती थी और अब वो 6:30 बजे उठना स्टार्ट किया है उसने। तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद मैंने बनाए पराठे बच्चों के लिए लंच में। कद्दू की सब्ज़ी और पराठे तैयार हो गए। दोनों चीज़ बनाने के बाद, क्योंकि मुझे कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मेरे दोनों बच्चों को कद्दू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। यानी आप उनको डेली दे दो ना, वो डेली खा लेंगे। ये अच्छी चीज़ है। कोई चीज़ अगर हमें पसंद नहीं है वो हमारे बच्चों को पसंद है, कम से कम खा लेते हैं बच्चे। उसके बाद मैंने बच्चों का लंच तैयार करा और ये आके खड़े हो गए थे। मैंने इनसे बोला बेटा नहा लो। तो बोल रहा था मम्मा मुझे काजू चाहिए, पहले मुझे काजू दो उसके बाद मैं नहाऊंगा, मुझे 2 काजू चाहिए। मैंने कहा 2 काजू क्यों बेटा? बोल रहा एक मेरे लिए चाहिए मम्मा, एक डैडी के लिए चाहिए। मतलब वो कुछ भी चीज़ लेके जाएगा तो या तो डैडी के लिए या दीदी के लिए, अकेला कभी नहीं खाता। ये मेरे बेटे की बहुत अच्छी आदत है। और वो बड़ा खुश होकर लेके गया। और वो देखो कितना खुश हो गया, काजू ले जाने के बाद गया और जाके डैडी को दे दिया और खुद ने खा लिया। और ये बच्चों का हो गया लंच तैयार और ये हो गए हमारे भैया नहा करके तैयार। और ये इसकी एक चीज़ बहुत अच्छी है, पता है, स्कूल बड़े खुशी खुशी जाता है। मतलब इसको ऐसा नहीं कि रोना धोना करना, नाटक करता है कि नहीं जाना। ये देखो खुद से बैग उठा रहा। मैंने उससे बोला, मैंने कहा लाओ बेटा मैं उठा लूँ, भारी है। तो बोले नहीं मम्मा मैं खुद ले जाऊँगा, मेरा बैग मैं खुद लेके जाऊँगा। और ये चले स्कूल और ये इनके डैडी इनको छोड़ने जा रहे हैं स्कूल। और तब तक हमें करनी थी मंदिर की तैयारी, पूजा की। तो ये हम पूजा के बर्तन लाए उठा के और पूजा के बर्तन किए हमने साफ़ करने के बाद इधर हमारा चाय पत्ती का पानी जो मेहंदी वाला था वो तैयार हो गया था। तो उसको हम छानेंगे, छान के फिर इसमें गलाएंगे हम मेहंदी। आप कभी भी गलाओ तो हल्का सा गुनगुना पानी रहे ना, तभी उसमें गला दो तो बड़ी अच्छी तरीके से मेहंदी आपकी गल जाती है। तो ये पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, मैंने फिर उसमें वापस डाल के उसको बॉईल किया और फिर और छाना। और फिर मैंने डाला इसमें 1 लेमन, क्योंकि अगर आपके सिर में डैंड्रफ है, इचिंग वगैरह होती है तो उसमें अच्छा रहता है। लेमन डालने के बाद अब मैं गलाऊंगी मेहंदी अपने लिए। और ये जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे होंगे ना, ये है एलोवेरा जेल, जो होममेड घर का आता है। मतलब मैंने घर पे से ही प्लांट से लीव लेकर उसको मिक्सी में ग्राइंड करके पीस के
उसको ही मैं यूज़ करती हूँ, मार्केट वाला यूज़ नहीं करती मेहंदी में। उससे आपके बालों में अच्छी शाइनिंग आती है, सिल्की रहते हैं आपके बाल और एकदम सॉफ्ट रहते हैं। मेहंदी लगाने के बाद जो आपके बाल हार्ड हो जाते हैं ना, एकदम थोड़े से कड़क कड़क से हो जाते हैं, फ्रीजी से हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं होती है। और फिर मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग मेहंदी ली और मेहंदी को गलाया। मेहंदी को गलाने के बाद देखो, जैसे मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं तो मैंने मेहंदी ज़्यादा ली है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप मेहंदी कम लें, और हो सके तो मेहंदी को ओवरनाइट भिगो कर रख दें, क्योंकि मेहंदी क्या है, जो नेचुरल मेहंदी होती है वो इतनी जल्दी कलर नहीं देती है, तो ओवरनाइट भिगो के रख दे। उसके बाद मैंने लगाया पोछा। पोछा लगाने के बाद अंदर का पोछा किया, उसके बाद बाहर का पोछा लगाया। और आज मेरा अपना दिन था, मतलब मैं खुद के लिए भी दिन डेडिकेट करती हूँ कि जैसे हम बच्चों का ध्यान रखते हैं, घर का ध्यान रखते हैं, तो हमें अपना ध्यान भी रखना ज़रूरी है। और आज के समय की यही मांग है कि आप अपना ध्यान पहले रखें, फिर बाकी सबका रखें। तो ये मैं बना रही थी अपने लिए फेस पैक, जिसमें मैंने लिया था बेसन, चंदन और उपटन पाउडर आता है वो, और थोड़ी सी डाली शक्कर, जो कि आपके फेस के लिए स्क्रब का काम करती है। उसके बाद मैंने इसको गुलाब जल से भिगोया था और इसको मैं लगाऊंगी अपने फेस पर। फेस पर आप लगा के 2 से 4 मिनट फेस की मसाज करें अच्छे से। मसाज करने के बाद अगर आप स्टीम ले सकते हो तो स्टीम लें, और स्टीम लेने के बाद आप छोड़ दें थोड़ी देर, 10-15 मिनट, और उसको वॉश कर ले। और ये मैंने अपने फेस को किया सबसे पहले वॉश करने के बाद अपने फेस पर लगाया ये वाला पैक जो मैंने बेसन वाला लगाया था। वैसे मैं फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती। कभी कभार जैसे बाहर कहीं गए हैं तो कर लिया, वो बात अलग है, बाकी मैं फेस वॉश कभी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं हमेशा बेसन से ही अपने फेस को वॉश करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इत्तेफाक से हमारे पतिदेव भी आज मेहंदी लगवा के आए थे। उसके बाद मैंने नहाया, हेयर वॉश किए। हेयर वॉश करने के बाद मैंने अपने दोनों तरफ जो मेन गेट होता है उसके दहली पर क्या बोलते हैं उसको, आटे से चौक बनाया, क्योंकि अभी चल रहा है 16 श्राद्ध। 16 श्राद्ध में जो हमारे गेट पर है आटे का चौक बनाया जाता है, तो मैंने बनाया चौक। उसके बाद लगाया कंडा धूप ध्यान के लिए, और फिर अंदर बनाया चौक, क्योंकि अंदर पूजन करना था, उसके लिए भी चौक बनाया। इस पर आप हो सके थोड़ा सा चावल डाल दें और एक सफ़ेद फूल रख दें। उसके बाद किया भगवान जी की पूजन की तैयारी, दीपक वगैरह तैयार किए, क्योंकि घर में पूजा कोई भी करे तैयारी हमें ही करके देनी होती है भैया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है, घर में लेडीज़ों का यही काम है। तो ये हो गई हमारे भगवान जी की तैयारी, दीपक वीपक लग के हो गए तैयार। और इधर कर रहे हैं हमारे मिस्टर पूजन, भगवान जी का नहीं, पितरों का श्राद्ध पूजन। और इन्होंने किया अपने पितरों का तर्पण। जब तक हमने लगाई भगवान जी की थाली, भगवान जी के लिए फूल धूप बत्ती वगैरह लगा कर तैयार कर दिया। और पितरों की जब भी आप पूजा करें तो हमेशा लंबी बत्ती का यूज़ करें, और भगवान जी के यहाँ दीपक लगाएं तो जो अपनी गोल बत्ती होती है ना, वो वाली लगाएं। उसके बाद हमने किया भगवान जी का पूजन। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि पता है, बहुत दिन हो गए यार मैंने भगवान जी की पूजन नहीं की, और इत्तेफाक से मतलब नेक्स्ट डे ही ऐसा बन जाता है कि वो पूजा मेरे सर ही पड़ती है कि आज पूजा तुम्हें ही करनी है। इसीलिए आज है ना, पतिदेव हमारे हो गए थे लेट, तो उन्होंने कहा पूजा तुम करो। मैंने कहा ठीक है, भगवान ने बड़ी जल्दी सुन ली मेरी। ऐसे और चीज़ें भी भगवान को सुन लेना चाहिए ना, मैं बहुत सारी चीज़ें मांगती हूँ भगवान से, तो भगवान जी वो भी सुन ले प्लीज़ जल्दी से। उसके बाद भगवान जी की पूजा करने के बाद की मैंने देहली की पूजा। देहली की पूजा करने के बाद मेरी तुलसी मैया को धूप दीप दिखाया, तुलसी मैया की पूजन की। उसके बाद लगाई मैंने हमारे भोलेनाथ की पूजन। भोलेनाथ की पूजन उसी में है बेलपत्र, बेलपत्री में ही मेरे भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं। ये भोलेनाथ जी मैं लाई थी कुबरेश्वर धाम से, वो वाले भोलेनाथ जी हमारे बेलपत्री में बैठे हैं। उसके बाद मुझे कंघी करना था, क्योंकि मैंने बाल वैसे ही गीले बंधे हुए थे, कोम नहीं किया था, तो मैंने अपने बालों को किया कोम। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लव यू ऑल। बाय बाय।